हेलो फ्रेंड्स। जीतना है तो जिद्दी बनो, वरना हार के लिए एक डर ही काफ़ी है। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको जीतना है तो आप अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी बनिए। अगर आप डर गए तो समझिए कि आप हार गए। फ्रेंड्स, इसलिए आप अपने लक्ष्य को जो चुन लिए है उसके प्रति जिद्दी बन जाइए। अगर आपने मन में ठान लिया कि आपको टॉपर बन रहा है तो किसी भी हाल में आपको टॉपर बन रहा है। इसके लिए आपके मन में डर या संदेह कभी भी नहीं होना चाहिए। आप अगला टॉपर जरूर बनेंगे। देखते फ्रेंड्स, आज का क्विज प्रीमियर लाइव एट 6 PM, अर्थात कि प्रतिदिन शाम को 6 बजे क्विज प्रीमियर लाइव रहता है। आज का जो क्विज है स्पेशली वो विद्युत धारा अर्थात कि इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित है। फ्रेंड्स, इसमें टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि अगर इस पूरे लाइव सेशन में आप रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और यहाँ तक कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ मैं बिल्कुल क्लियरफाई करा दूंगा। इसलिए आप इस सेशन को लास्ट तक बने रहें। देखते फ्रेंड्स, आज का क्विज कॉन्टेस्ट। फ्रेंड्स, एक और बात कि इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस में जितना भी आपका सही हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इससे हमें मालूम चल पाएगा कि आपने कितने सेशन में कितने क्वेश्चंस सही किए। स्टार्ट करते फ्रेंड आज का क्विज कॉन्टेस्ट। देखते फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। फटाफट करें आंसर फ्रेंड्स, सिर्फ 10 सेकेंड का टाइमिंग है आपके लिए। जल्दी करें आंसर। एक और बात, जो भी स्टूडेंट 10 सेकेंड के अंदर नहीं कर पाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 से 15 सेकेंड तक मैक्सिमम आंसर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जो इसका सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि ऑप्शन नंबर बी अर्थात कि 6.25 इंटू 10⁻18। अब तक आपने इसे याद किया होगा कि एक कूलाम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन के आवेश आपको प्राप्त होते हैं। वास्तव में ये प्राप्त कैसे होगा उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि 1 कूलाम विद्युत आवेश होता क्या है। 1 कूलाम का मतलब होता है कि जब एक सेकेंड के अंदर आपका 1 एम्पियर की धारा, एक सेकेंड के अंदर जब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उस आवेश को हम लोग कहते हैं 1 कूलाम। अब बात आती है कि 1 एम्पियर की धारा में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं वो आपके कितने होंगे, तो उसके नंबर्स होते हैं आपके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और ऐसे एमीटर की स्केल पर डिवीजन की संख्या 30 है। तो आपको बताना है एमीटर का अल्पांक यानी कि सबसे कम वैल्यू कितना होगा। फटाफट कीजिएगा आंसर फ्रेंड्स। एमीटर जिससे कि विद्युत मापा जाता है, आपको बताना है कि उसका 0.3 एम्पियर उसकी रेंज है और उनके अंदर 30 छोटे छोटे स्केल्स बनाए गए हैं। तो बताना है सबसे लिस्ट वैल्यू उसका कितना होगा। फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात कि 0.01 एम्पियर। देखते कि कैसे है ये। आपका जो सही आंसर है आपका 0.01 एम्पियर। अगर हम लोग बात करें कि आखिर ये कैसे, तो मान लीजिए कि एमीटर की अगर वैल्यू बात करें, ये जो आपका एमीटर दे रहा है, इस एमीटर की अगर बात करें तो एमीटर में मान लीजिए कि रेंज है आपका 0.3 एम्पियर का। इसको क्या किया गया, टोटल जो डिवीजन बांटा गया वो 30 डिवीजन में बांट दिया गया। अर्थात कि 0.3 एम्पियर को छोटे छोटे डिवीजन स्केल में अगर बांटा जाए 30 डिवीजन में, तो क्या होगा आपका, यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा। अब इसे हम कटाते हैं अगर तो 3 वन टाइम में चला जाएगा आपका और नीचे 100 होगा।
और 1/100 का वैल्यू कितना होगा आपका 0.01, अर्थात कि आपका जो सही आंसर होगा आपका 0.01 एम्पियर, अर्थात कि प्रत्येक डिवीजन का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 0.01 एम्पियर। अगर डाउट हो फ्रेंड्स तो बोलिए, नहीं तो अगर क्लियर हो गया हो तो लिखिए कमेंट्स में क्लियर, सॉरी लाइव चैट में लिखिए क्लियर हो गया। ये आपका 0.3 एम्पियर टोटल उसकी रेंज है और उसके अंदर 30 छोटे छोटे डिवीजन बताए गए हैं। और 30 डिवीजन से जब यहाँ पर आप भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे दशमलव के लिए यहाँ पे जो पहले से दशमलव था इसको आपने जीरो के रूप में नीचे ले लिया। अब इसे कटाने के बाद ऊपर का वैल्यू 1 और नीचे का वैल्यू कितना 100, 1/100 का आंसर कितना आएगा आपका 0.01 एम्पियर, अर्थात कि प्रत्येक डिवीजन का वैल्यू 0.01 एम्पियर होगा। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कूलाम, अर्थात कि विद्युत आवेश को हम लोग जिसमें मापते हैं वो वैल्यू हमारा है कूलाम, अर्थात कि हम कूलाम में विद्युत आवेश को मापते हैं। बात आती है कि विद्युत आवेश की, कि विद्युत आवेश आखिर होता क्या है, विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश की अगर हम लोग बात करें तो विद्युत आवेश का मतलब होता है धारा का प्रवाह, अर्थात कि प्रति सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन, जितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, जितने आवेश प्रवाहित होंगे वही हमारा कहलाएगा क्या 1 कूलाम, अर्थात कि कूलाम का वैल्यू, अर्थात कि कूलाम का मात्रा। आवेश के प्रवाह, विद्युत आवेश का मतलब कि इसे हम कूलाम में मापते हैं कि कितना कूलाम प्रवाहित हुआ, अर्थात कि पर सेकेंड जितना एम्पियर धारा प्रवाहित होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे विद्युत आवेश। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा अति भारण, जिसे हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग, इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स ओवरलोडिंग। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होगा। हमेशा सुने होंगे आप लोग फ्रेंड्स ओवरलोडिंग, कि ओवरलोडिंग होने की वजह से समस्या होती है। आपको बताना है ओवरलोडिंग होने पर प्रॉब्लम क्या होता है। फ्रेंड्स इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि बहुत बढ़ जाता है। अब क्या होगा कि जब ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम होगी, जब ओवरलोडिंग होगा तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या हो गया आपका, जो यहाँ पे दे रहा अति भारण ओवरलोडिंग, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि ये हमारा परिपथ है, ठीक है, और ये कनेक्टेड हमारा बैटरी से। अगर ये आपका बैटरी से कनेक्टेड है और बीच में हमने यूज किया, ये हो गया आपका बल्ब, ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया है फैन को, ठीक है, इस तरह से और भी अरेंज हमने किए हैं। अब क्या हो गया कि इस बैटरी की कैपेसिटी जो है वह करंट जो देने की कैपेसिटी है, मान लीजिए कि इससे हमें 6 वोल्ट का करंट प्राप्त होता है, सपोज है 6 वोल्ट का, और आपने इसमें क्या कर दिया कि फैन, लाइट और फिर अदर जितने भी आपके मशीन से उसे जोड़कर उससे ज़्यादा पावर खींचने की कोशिश की, तो क्या हो गया कि यहाँ पे परिपथ में तो यूज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि पावर का यूज अधिक हो जाएगा, और यहाँ की देने की कैपेसिटी क्या है, कम है। उस कंडीशन में आपकी बैटरी लोड नहीं लेगी, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग, यानी आवश्यकता से अधिक जितनी आपकी बैटरी पावर की कैपेसिटी है उससे अधिक आपने यूज करा। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, सिर्फ 10 सेकेंड का टाइमिंग, आपको बताना है कि 1 वोल्ट कितना को कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी 1 जूल 1 कूलाम को, अर्थात पर कूलाम होता है। ये कैसे, वो देखिए फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है
लेकिन बात आता है कि हम 1 जूल/कूलाम ही क्यों कहेंगे। तो 1 वोल्ट का मतलब है, यानी 1 वोल्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई दो पॉइंट के बीच में, सपोज दैट ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच में जब किसी यूनिट आवेश को यहां से यहां तक अगर लेकर आए, किसी यूनिट, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई यूनिट आवेश है, इससे आप उठाकर यहां तक लाए, तो लाने में अगर आपको 1 जूल की एनर्जी लॉस होती है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किसी यूनिट आवेश को, किसी इकाई आवेश को लाने में आपको अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, या कह सकते हैं अनंत से किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल की एनर्जी आपकी लॉस होती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। अर्थात कि उस दोनों पॉइंट के बीच की जो आपकी विभवांतर होगी वो होगी आपकी 1 वोल्ट की। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, ध्यान रखना है, दो पॉइंट के बीच में जब किसी यूनिट आवेश को ले जाने में 1 जूल की एनर्जी आपकी लॉस होगी, तो वह कहलाएगी हमारी 1 वोल्ट। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। अर्थात क्या कि श्रेणी क्रम के द्वारा अमीटर को हम लोग जोड़ते हैं। अब बात आता है कि परिपथ में जब भी हम धारा को अगर जोड़ते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी यंत्र को जोड़ते हैं, तो हमारा जोड़ने का जो तरीका होता है वो 2 तरीका होता है। और 2 तरीका में एक होता है आपका श्रेणी क्रम और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम। एक श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। कैसे होते हैं दोनों वो देख लीजिए। मान लीजिए कि ये हो गई आपकी विद्युत का परिपथ। अब यहां पे क्या कर दिया हमने, यहां पे एक पॉइंट हमने जोड़ दिया कुछ भी, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट जोड़ दिया हमने कुछ भी। तो यहां पे देखिए 2 अलग अलग पॉइंट पे हमने जोड़ा है। तो एक यहां पे मान लीजिए ए पॉइंट पे जोड़ा है, दूसरा बी पे जोड़ा है, तीसरा सी पे जोड़ेंगे, आगे डी पे जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी में पहले को ज्यादा मिलेगा, फिर उससे कम, धीरे धीरे एनर्जी का लेवल घटता चला जाएगा। तो ये हो गई हमारी श्रेणी क्रम। दूसरा होता है समांतर क्रम, कि यहां पे जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट हमें दिख रही है, ए पॉइंट पे इस बी को जोड़ना हो तो यहीं पे हम बी को भी जोड़ेंगे, ये रही आपकी बी पॉइंट। सी को अगर जोड़ना है तो यहीं पे जोड़ेंगे, इसी में से पॉइंट निकालेंगे हम लोग और सी की पॉइंट यहीं पे जोड़ेंगे। तो ये जो क्रम होगा एक ही विभवांतर के बीच में, जब जितने भी उपकरण को हम जोड़ेंगे, सभी उपकरणों को, तो वहां पे हमारा आंसर होगा समांतर। और जब अलग अलग पॉइंट, अलग अलग विभव के पास हम जोड़ेंगे, तो वो आंसर होगा हमारा श्रेणी क्रम। और जो हमारा एमीटर जो जोड़ा जाता है, यानी कि जो अमीटर है आपका, वो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, निरूपित नहीं करता है। फटाफट बताइएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका जो फॉर्मूला है विद्युत परिपथ के लिए, वह आपका I/R² नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जितना भी है आपका तीनों ऑप्शन, वह विद्युत शक्ति के लिए यूज किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका, विद्युत बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। बताना है आपको, 1 मिनट में 120 कूलाम अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। अब देखना है फ्रेंड्स विद्युत धारा का मान इसका कितना होगा। इसका सही आंसर है जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि 2 एम्पियर। वो कैसे है आप देखिए एक बार। ये आपका आंसर
ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर है। अब देखना है कि ये कैसे है। तो हम लोग पढ़े थे अभी कि विद्युत धारा अर्थात कि जो विद्युत आवेश का प्रवाह होता है वो क्या होता है कि आपका 1 सेकेंड के अंदर जितनी कूलाम्ब आवेश का प्रवाह होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 1 मिनट के अंदर यहाँ पे दे रहा है, इससे हम निकाल लेते हैं। 1 मिनट के अंदर दे रहा है आपका 120 कूलाम्ब। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1 मिनट के अंदर 120 कूलम। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एसआई यूनिट टाइम का है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। अब इसे हम सेकेंड में निकालेंगे तो 1 मिनट का पूछ रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पर। तो 1 मिनट में टोटल कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट में टोटल 60 सेकेंड्स होते हैं। हम इसे दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि 60 सेकेंड में कितने हुआ, 120 कूलम। अब हमें क्या करना है, 1 सेकेंड का निकालना है वैल्यू। तो 1 सेकेंड इजकल टू 120 यानी 120 अपॉन में 60। अगर ये वैल्यू कटा है तो 0 से 0 कट जाएगा हमारा। उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद यहाँ पर 12 से 6 कटेगा 2 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2, अर्थात कि 2 एम्पियर हमारा जो होगा वो सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि 1 मिनट में 120 कूलाम्ब प्रवाहित हो रहा है आवेश। अब यहाँ पर हमको 1 मिनट को हमने 60 सेकेंड में कर दिया कन्वर्ट, 60 सेकेंड में भी 120 कूलाम्ब। अब कहता है कि 1 सेकेंड में निकालना है हमको, क्योंकि हमने धारा का, विद्युत धारा का हमने जो डिफिनीशन पढ़ा था वो था कि 1 सेकेंड में जितने कूलाम्ब धारा प्रवाहित होगी उतना ही हमारा धारा का मान होगा। तो 1 सेकेंड में जब निकालेंगे तो 120 अपॉन 60 हो जाएगा। 0 से 0 का वैल्यू कट गया और 6 जो है आपका 2 टाइम में कट गया 12 से। इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा 2 एम्पियर। इसका सही आंसर 2 एम्पियर होगा, अर्थात कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में, सॉरी लाइव चैट में कि क्लियर हो गया। लिखिए यस अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगर डाउट होगा तो फिर से क्लियर करेंगे इसको। इसमें कुछ खास था नहीं, ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था 1 मिनट 120 कूलाम, हमने इसको सिर्फ 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया 120 कूलाम और 1 सेकेंड का वैल्यू निकाल दिया 2 एम्पियर। क्लियर है? थैंक यू फ्रेंड्स। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका, किस उपकरण में पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है। बताना है आपको किस में पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है। फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, गुड जॉब, आंसर आने लगे। वाह फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि कुंडली। कुंडली आपका कैसे होगा वो जान लीजिए। वोल्टमीटर की अगर बात करें तो वोल्टमीटर में भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन होगा। अगर विद्युत सेल अर्थात कि विद्युत बैटरी की अगर बात करें तो आप लोग देखे होंगे उसमें 2 होते हैं इलेक्ट्रोड, एक प्लस वाला पॉजिटिव वाला, एक निगेटिव वाला। उसके बाद अगर बात करें हम लोग अमीटर की, जिससे हम लोग विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव बिल्कुल क्लियर दिखता है, अर्थात कि इन सभी में पॉजिटिव और निगेटिव तो दिखता है। लेकिन कुंडली में अर्थात कि अगर हम लोग कुंडली लपेटते, अगर वायर को किसी नर्म लोहे पे लपेटें, कुंडली बनाए, तो उस कंडीशन में उसमें ना निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, जब तक उससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, लघु पतन अर्थात कि हम जिससे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट सर्किट, अर्थात कि शॉर्ट सर्किट में के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। फटाफट बताना है, शॉर्ट सर्किट में आपका परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। फ्रेंड जो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि बहुत अधिक। वो कैसे होता है वो भी जान लीजिए आप। सपोज दैट कि ये हो गई आपकी लाइन के अर्थात करंट की ये परिपथ हो गई, ठीक है, अर्थात कि परिपथ को हमने बना दिया, ये देखिए ये आपका वायर बना दिया हमने, ठीक है।
ये हो गई आपकी वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपका है बैटरी, ये आपकी बैटरी, 3 सेल हमने जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कि ये जो वायर है आपका, ये जो आपका वायर दिख रहा है, अब इस वायर में क्या होगा, मान लीजिए कि वायर के अंदर 2 आपके चार्जेज है, एक पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, एक निगेटिव वाला, अर्थात कि मान लीजिए कि 2 वायर आपका दौड़ रहा है। अब किस कंडीशन में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में मान लीजिए किसी भी पॉइंट से कट हो जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, और क्या हो जाए कि ये पॉजिटिव वाला पॉइंट निगेटिव वाले पॉइंट दोनों एक साथ ऐड हो जाए, ठीक है, अर्थात कि पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट अब एक ही जगह पे ऐड होने का मतलब क्या है, जो चार्ज का प्रवाह इतने लंबे दूर से घूमकर हो रहा था वह क्या होगा, एक ही नजदीक में ही दोनों प्रवाह होने लगेगा। इतना दूर जाने में आपका एनर्जी लॉस होता था, लेकिन एक ही जगह जब हमें मिलेगा तो एनर्जी कम लगाना होगा, तुरंत यहाँ से यहाँ पर मिलेगा हमको, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। तो जब एक ही जगह पर पॉजिटिव और निगेटिव ज़्यादा मिलेगा और ले जाने में एनर्जी कम लगेगी, तो वहाँ पर विद्युत धारा का मान क्या होगा हमारा, अधिक होगा। इस कंडीशन में लघु परिपथन जब होता है, अर्थात कि जब शॉर्ट सर्किट की समस्या होती है, तो क्या होता है, आपका जो विद्युत धारा का मान होगा वह क्या हो जाएगा, आपका बहुत अधिक हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किसी बल्ब में 200 वोल्ट 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट पे प्रतिरोध बताना है, अर्थात कि प्रतिरोध कितना होगा। फटाफट कीजिए आंसर फ्रेंड्स। कह रहा है 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट पर बताना है आपको प्रतिरोध, यानी कितना रेजिस्टेंस बनेगा। जल्दी कीजिए आंसर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बिल्कुल इजी वे से निकल जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट में डाउट होगा तो आज वो क्लियर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि 110 ओम, अर्थात कि आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं कि ये आपका कैसे होगा मान, उनके बारे में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका 220 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपको बताना क्या है, आपका बताना है आपको कि प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध का मतलब होता है आर, अर्थात की वैल्यू आपको चाहिए आर, रेजिस्टेंस कितना है। और आर का वैल्यू जो होता है, हम लोग जो फॉर्मूला निकालते हैं वह इसका मेन फॉर्मूला होता है V = IR, V = IR। ये हमें रेजिस्टेंस निकालने का आपका फॉर्मूला है। अब इस कंडीशन में हमको निकालना क्या है, आर का वैल्यू निकालना, आपका आर का वैल्यू है। उस कंडीशन में आई को क्या करेंगे, आप नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाने का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा आपका V/I, ठीक है, अर्थात कि आपका जितना वोल्ट विभवांतर है और जितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो वोल्ट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे वोल्ट का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, अर्थात हमने लिख दिया 220 वोल्ट, लिख दिया हमने 220 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमने क्या किया कि अपॉन में आई, अर्थात की धारा कितना प्रवाहित हो रही है, तो धारा हमारी प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर की, तो हमारी धारा क्या हो जाएगी 2 एम्पियर, धारा हमारी हो जाएगी 2 एम्पियर। क्लियर है फ्रेंड। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग कटाए तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 से कटेगा अगर वैल्यू, तो हमारा क्या आएगा 2 × 1 = 2, यानी एक बार में, और ये कट जाएगा आपका 110, ठीक है, अर्थात हमारा आंसर कितना आ गया 110 वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ओम के नाम से। वोल्ट पर एम्पियर जो आपका वैल्यू है, इससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इससे हम लोग जानते हैं ओम के नाम से, अर्थात कि ये वैल्यू जो होगा आपका ओम कहलाएगा हमारा, अर्थात कि 110 वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं 110 ओम। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आंसर होगा इसका 110 एम्पियर, अर्थात कि आपको निकालना क्या था, रेजिस्टेंस निकालना था। हम लोग ने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, V = IR, V = IR,
इसे याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि कंफर्म है 100% लिख लीजिए कि एग्जाम में आपका रेजिस्टेंस से ये क्वेश्चन ऐसा एकदम कंफर्म है कि आना ही आना है। इसलिए इसे गांठ बांध लीजिए, इसे नोट कर लीजिए आप, V इजकल टू आई आर। और इसमें हमें निकालना था R अर्थात रेजिस्टेंस, तो R इजकल टू V अपॉन आई। V आपका विभवांतर अर्थात कि 220 वोल्ट दिया हुआ था। I मतलब कि आवेश की धारा प्रवाह की मात्रा 2 एम्पियर। हमने क्या किया, इनके वैल्यू को कटा दिया, आंसर हमारा क्या गया 110 वोल्ट। और 110 वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग 110 ओम लिख दिए, अर्थात वोल्ट एम्पियर को हम लोग ओम के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? लिखिए फटाफट लाइव चैट में कि क्लियर हो गया। क्लियर है सबका? वेरी गुड, गुड, मतलब कि क्लियर हो गया सबका। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? फटाफट बताना फ्रेंड्स, एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? फ्रेंड जो इसका सही जवाब आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एन आर, अर्थात कि आर आपका प्रतिरोध का वैल्यू हो गया और एन आपने जोड़ा है नंबर ऑफ प्रतिरोध। ठीक है, जितने प्रतिरोध आपने ऐड किए हैं, इसलिए इसका वैल्यू टोटल आपका जो होगा तुल्य प्रतिरोध एन इंटू आर। वो कैसे होगा उससे आप देख लीजिए एक बार। मान लीजिए कि ये हो गई आपकी एक विद्युत परिपथ। ठीक है, ये बंद परिपथ है और आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ऐड किया वैल्यू, यहाँ पे आपने प्रतिरोध 1 जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपने दूसरा प्रतिरोध भी जोड़ दिया, फिर यहाँ पे आपने क्या किया, तीसरा जोड़ दिया, यहीं पर आपने क्या किया, चौथा जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपने मान लीजिए कि यहाँ पर आपने क्या किया कि यह आपने 2 एम्पियर यूज करने वाला कोई प्रतिरोध यूज किया और यहाँ भी आपने क्या यूज किया 2 एम्पियर का, यहाँ भी आपने यूज किया 2 एम्पियर और नीचे भी आपने यूज किया 2 एम्पियर। टोटल 2-2 एम्पियर के आपने क्या किया, 4 आपने प्रतिरोध जोड़ दिया। अब क्या होगा, टोटल जो यहाँ पे यूज होगा, जो टोटल प्रतिरोध अर्थात जो टोटल पावर का कंज्यूमिंग होगा यहाँ पर, वो कितना होगा? तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे पहले वाला 2 एम्पियर यूज करेगा, पहला 2 एम्पियर यूज करेगा और दूसरा वाला क्या करेगा हमारा, ये भी 2 एम्पियर यूज करेगा, उसके बाद ये 2 एम्पियर और लास्ट में ये वाला 2 एम्पियर। तो ध्यान से देखिए आप लोग, तो कितना यूज हो जा रहा है, तो पहले वाले के लिए 2 एम्पियर 2 और दूसरा 2 4 और तीसरा 6 और उसके बाद 8। टोटल जो यूज कंज्यूमिंग हुआ आपका वह 8 एम्पियर का हुआ यहाँ पे, अर्थात कि 8 एम्पियर की धारा कंज्यूमिंग हो रही है यहाँ पर। अब कहने का मतलब है कि इस 2 पॉइंट के बीच में अगर 8 एम्पियर की धारा अगर कंज्यूमिंग हो रही है अर्थात प्रतिरोध यूज हो रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने सारे वैल्यू को जोड़ दिया है। इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि सभी एक समान धारा है, सभी एक समान का प्रतिरोध है, तो हम लिखेंगे 2 एम्पियर इंटू में कितने हमने यूज किए हैं 4, यानी 2 इंटू 4 लिख सकते हैं हम लोग। अर्थात कि इसी तरह से हम अगर सेम भाषा में क्या किए, हमने 2 हमारा क्या है, ये प्रतिरोध यूज हो रहा है हमारा, और एन क्या है, नंबर ऑफ आपने जितने प्रतिरोध यूज किए हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, एन इंटू आर, अर्थात कि एन आर। होगा कि नहीं होगा, फटाफट बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। इसमें आपने क्या किया था कि 2 एम्पियर का आपने 4 यूज किया था, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया था। इसमें कह रहा है कि कोई प्रतिरोध है और उनकी संख्या n है, हमें नहीं पता कि कितना प्रतिरोध यूज किया, तो हमें अगर पता होता तो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, नहीं पता है तो उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी r को n में मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ फ्रेंड्स की आंसर कितना आएगा आपका, एन आर आएगा कि नहीं आएगा, आप देख लीजिए एक बार, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कंफर्म, क्लियर है सबका। थैंक यू फ्रेंड्स। देखते फ्रेंड्स आगे, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमारा कि विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, विद्युत हीटर जिसकी कुंडली आपका जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, उसमें 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपका प्रतिरोध जो हीटर है, एक हीटर लगाया गया है और हीटर यूज क्या कर रहा है, एक हीटर लगाया गया है और वह धारा का कितना यूज करता है, प्रतिरोध
55 ओम का, और जो करंट हमें मिलती है इलेक्ट्रिक करंट, उसका पावर कितना है आपका 220 वोल्ट का। अब कह रहा है कि बताइए कि उसमें जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान कितना होगा। ये आपके लिए है क्वेश्चन मार्किंग। फटाफट कीजिए आंसर फ्रेंड्स, जल्दी बनाइए, कीजिए ट्राई। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको देते हैं 15 सेकेंड, क्योंकि हो सकता है कि इसे क्वेश्चन को क्लियर करना होगा, लिखना पड़ेगा आपको। इसलिए अगर आपके पास कॉपी किताब नहीं है तो कॉपी जरूर यूज कर लीजिए, कॉपी आप पेज रख सकते हैं बगल में, क्योंकि इसमें कुछ मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी डाला है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को डर लगता है भूत पकड़ता है उसमें, कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन देकर कहता है कि बाप रे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सॉल्व हमसे नहीं होगा। तो ये मन में से जो डर रखा है आपने, वो डर निकाल देना है। आज ये क्लियर कर देना है कि आपके मन में न्यूमेरिकल से डर हट गया, ऐसा आपका कमेंट हो जाना चाहिए। लास्ट खत्म करते करते ये मन में हो जाना चाहिए कि न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजी वे से भी। कर लिया आप लोगों ने सॉल्व, कुछ स्टूडेंट के आंसर भी आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कैसे होगा और क्या होगा। अगर हम बात करें इसके आंसर्स की, तो देखिए क्या होता है हमारा आंसर। इसका जो आंसर होगा हमारा, वो होगा आपका 4 एम्पियर का। वो कैसे होगा उससे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि 4 एम्पियर कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, और फॉर्मूला हमारा क्या था, V इजकल टू आई आर, V इजकल टू आई आर। अब यहाँ पर क्या हमें कि वोल्ट दिया हुआ है, अर्थात कि इसका विभवांतर दिया हुआ है, कितना ज़्यादा पावर मिल रहा है यहाँ पे, तो हमें कितना मिल रहा है 220 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं आपको, 220 वोल्ट। उसके बाद हमें कितना आई अर्थात कितना विद्युत धारा मिल रहा है हमें पता नहीं है। रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है हमें 55 ओम का, ठीक है। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू, आई का वैल्यू। तो सीधा मैं लिख दूं आई इजकल टू 220 अपॉन में 55। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ फटाफट, लिखा जा सकता है कि नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको कटा देते हैं। अब कटाने के बाद बताओ 11 का टेबल अगर 5 बार पढ़ेंगे तो आपका 55 आ जाएगा। 11 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 22 भी आ जाएगा और 0 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब बताओ फ्रेंड्स, 5 का टेबल अगर 1 बार पढ़े आप और 5 का टेबल यहाँ पे 4 बार पढ़े आप, तो आपका कटेगा कि नहीं पूरा पूरा, अर्थात कि वैल्यू टोटल कितना आना है आपका 4 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा, फटाफट बताओ मुझे। बिल्कुल इजी वे से आ जाएगा आंसर, अर्थात आपको फॉर्मूला पे सिर्फ पुट करना था V इजकल टू आई आर। V का वैल्यू दिया हुआ था आपका 55 वोल्ट, सॉरी 55 एम्पियर, और आपका वोल्ट करेंट का वैल्यू भी दिया हुआ था यहाँ पे कि कितना आपका 220 वोल्ट। हमने यहाँ पे यूज किया 220 वोल्ट, और हमारा I का जो वैल्यू इसको छोड़ दिया ऐसे ही, और हमने 55 ओम का वैल्यू भी यहाँ यूज कर लिया। उसके बाद जो वैल्यू आया हमारा 55 से हमने 220 को कटा दिया, आंसर हमारा कितना आ गया 4, अर्थात कि आंसर हमारा सही क्या होगा 4 एम्पियर। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बताओ कि इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है आपको, क्या है जो समझ में नहीं आता आपको इसमें। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, आपको पहले बताया V इजकल टू आई आर, गांठ बांध लीजिए। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर इससे नहीं आया तो आगे से वीडियो मेरा नहीं देखिएगा, आगे से मेरे क्लास में आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया तो एकदम ठोक के 100% डिटो लिख के देते हैं कि ये क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम्स में आएंगे। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, यानी कि प्रतिरोध को यानी प्रतिरोधकता को कैसे मापते हैं, उसका मापक उसका मात्रक क्या है। जल्दी कीजिए आंसर फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। फटाफट कीजिए आंसर फ्रेंड्स। जो इसका सही जवाब आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओमीटर, अर्थात कि प्रतिरोधकता को हम लोग ओम में मापते हैं, अर्थात कि अगर इसमें ये मात्रक हो गया आपका ओमीटर, अगर वैल्यू आपका वोल्ट पर मीटर भी आए, सॉरी वोल्ट
एक मिनट, वोल्ट एम्पियर भी है तो आपका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। इससे ही हम लोग ओम मीटर बोलते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट होती है और कैसी धारा होती है? फटाफट कीजिए आंसर। सबके घर पे करंट जल रहा होगा, लाइट जल रहे होंगे, फैन चल रहे होंगे, फटाफट बताओ, फटाफट देख कर बताओ कि कितना होगा, सच बताना, जल्दी करो और फास्ट। कुछ के आंसर आ रहे, सभी का आंसर आना चाहिए। फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आपके लाइव में बहुत कम स्टूडेंट आ पाते हैं, लाइव में कम से कम आपका 50 प्लस होना चाहिए, तब तो मज़ा आएगा कि क्या गलत है क्या सही बता रहे हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा शेयर कीजिए, आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी लेवल बढ़ाइए और थोड़ा सा शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सके। फ्रेंड्स इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट, वो भी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, और यहाँ पे एक और वर्ड दे रहा है आपका दृष्ट धारा। दृष्ट धारा को अगर शॉर्ट में हम लोग कहें तो इससे बोलते हैं हम लोग डीसी, अर्थात कि डायरेक्ट करंट। और दूसरा जो है आपका एसी, इससे बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट करंट। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि करंट दो गए आपके, एक डायरेक्ट करंट और दूसरा आपका अल्टरनेट करंट, जो कि आपके घर पे आपूर्ति की जाती है, जो लाइन की तार की वजह से आती है। जो ट्रांसफार्मर बड़ा सा लगा होता है, जो करंट मिलता है वो है आपका एसी करंट, और घर पे जो बैटरी से प्राप्त होता है वो है आपका डीसी करंट। और आपका जो एसी करंट आपके घरों पे प्राप्त होता है, उसकी जो क्षमता होती है मेन, वो होती है आपकी 220 वोल्ट की, यानी कि 220 वोल्ट आपको दे सकती है। हालांकि कभी कभी कोई प्रॉब्लम होने की वजह से या फ्यूज कटने की वजह से वोल्ट कम हो जाता है, या फिर कहीं पे कोई आपका प्रॉब्लम होने की वजह से वोल्टेज जो होता है आपका अधिक भी हो सकता है। लेकिन जो जनरल और नॉर्मलाइज वैल्यू जो है आपका 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा है। देखते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है और प्रतिरोध आर है, तो आपको बताना है कि इनके बीच संबंध क्या होगा। कह रहा है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर है एवं प्रवाहित धारा आई है, तो इनके बीच संबंध बताना है। भी, आर और आई, इनके बीच संबंध बताना है। इससे इजी क्वेश्चन तो आपको मिला नहीं होगा अभी तक, इतना इजी। अगर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो 2 सेकेंड भी टाइम नहीं लगना चाहिए। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। वो कैसे, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि विभवांतर भी, अर्थात कि मान लिया हमने भी, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रतिरोध आर, ठीक है। प्रतिरोध का मान, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। हमने अभी बताया था कि याद कर लो, गांठ बांध लो इसे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, एक मिनट, V इक्वल टू आई आर हमने बताया था आपको। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये वैल्यू आपका पुट करके देख लेते हैं हम लोग कि ये होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे रहा है आपका कि विभवांतर का वैल्यू भी, तो विभवांतर हमारा क्या है, भी है, अर्थात कि भी हमें लिख दिया इक्वल टू, प्रतिरोध का मान क्या दे दिया, आर, तो हम आर भी लिख लेंगे, ठीक है। और धारा का मान कितना दिया हुआ, आई, तो आई भी लिख दिए। यानी कि फॉर्मूला पे तो बैठ जा रहा है। अब देखना है, कह रहा है कि आंसर तो मैच नहीं कर रहा है सर, तो इसमें हम क्या कीजिए कि आगे पीछे करके देखते हैं। यहाँ पे आर इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है, तो हम भी आर इक्वल टू निकालते हैं। तो आर इक्वल टू भी, और आई का वैल्यू जो नीचे आ जाएगा भाग में, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर इक्वल टू भी अपॉन आई। आएगा कि नहीं आएगा, फटाफट बताओ। भी इक्वल टू आई आर अगर याद हो आपको तो बताओ, क्या आर इक्वल टू भी अपॉन आई निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, फटाफट बताओ। हो जाएगा ना, वेरी गुड, वाह। देखते फ्रेंड्स फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एनर्जी लेवल आप लोग का बहुत अच्छा है, लेकिन एनर्जी लेवल के साथ साथ थोड़ा सा लाइक और शेयर करने में भी एनर्जी बना के रखिए। अगर कोई फ्रेंड्स इसमें जुड़ रहे हैं जो सब्सक्राइब चैनल को अब तक नहीं किया हो, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जितना स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना बेहतर कंटेंट हम आपको दे पाएंगे। देखते फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है 100 वाट, देखे होंगे जो व्हाइट कलर का बल्ब होता था उसमें 100 वाट लिखा हुआ होता था। तो कह रहा है 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट की विद्युत मेन में जोड़ा गया है, अर्थात कि मेन जो लाइन आ रही है उसमें अभी हमें करंट कितना मिल रहा है,
250 वोल्ट। हालांकि करंट हमारा 220 वोल्ट ही होना चाहिए नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे हमें मिल कितना रहा है अभी 250 वोल्ट। और हमने बल्ब कितने पावर का लगाया है, तो 100 वाट का जोड़ा गया है। अब कह रहा है कि बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, जल्दी बताइए। अर्थात कि यहां पे पूछ रहा है आई का मान कितना होगा, जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। फटाफट कीजिए, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर आने शुरू हो गए हैं। फटाफट फ्रेंड्स, फटाफट बताने इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका, बताना है आपको सिर्फ क्या होगा आंसर, वो है आपका 0.4 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। खैर अगर डाउट है तो मैं क्लियर भी कर देता हूं कि 0.4 एम्पियर ही क्यों होगा। देखते हैं इसमें 0.4 एम्पियर की अगर बात करें कि 0.4 एम्पियर क्यों होगा, तो हम इसके लिए जानना पड़ेगा कि 1 वाट हम कैसे निकालते हैं, पावर यानी कि शक्ति हम लोग कैसे निकालते हैं, विद्युत पावर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को। तो वाट जब भी निकालना पड़ता है अर्थात कि पावर निकालते हैं, विद्युत पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, तो उसका फॉर्मेशन होता है V इंटू आई। अर्थात कि जितना वोल्ट का विभवांतर है और जितना धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल हमारा क्या होता है कि पावर होता है। पावर का मतलब पावर को हम लोग मापते हैं एसआई यूनिट वाट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि आपको निकालना है कि आई का वैल्यू कितना होता है इसमें, अर्थात कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ पे निकालना था आपको क्या कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि पूछ रहा है कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पावर तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, पावर की जगह पे हम रख दिए 100 वाट। ठीक है, और वी का वैल्यू में हमें पता है 250 वोल्ट दिया हुआ है, तो 250 इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए फटाफट। अब क्या कह रहा है आपको, आई का वैल्यू निकालना है, तो आई इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा 100, अब बट्टा में आपका 250 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको आप कटाते हैं अगर, ठीक है, तो ये 0 से 0 वैल्यू कट जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ से ये भी कट जाएगा 2 बार में 5 के टेबल में, और ये कट जाएगा 5 बार में 2/5। अब 2/5 आपके पास अगर अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, और वो देख लीजिए आप। ठीक है, 2/5 आपको अगर पता है तो हम क्या कर सकते हैं, और वो देख लीजिए आप। अब आपका 2 के जगह पे मान लीजिए कि 2 को अगर हम डिवाइड करें 5 से, ये तो अच्छे बच्चे की बात है कि आप खुद से भी कर लीजिएगा, इसे कीजिएगा तो 0 बार में यानी डेसिमल बैठाएंगे, क्योंकि ये कटने वाला है नहीं, तो 0 हो जाएगा। ये 4 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बताओ। आंसर आपका 0.4 आएगा कि नहीं आएगा, अर्थात आंसर आपका बी होगा कि नहीं होगा 0.4 एम्पियर। आपको कुछ नहीं करना था, पावर का फॉर्मूला सिर्फ देखना था, आपको सिर्फ वैल्यू को पुट करना था। कैसे पुट करना था वो देख लीजिए आप। पावर इजकल टू क्या होता है हमारा, पावर इजकल टू बी इंटू आई। ठीक है, अब यहां पर क्या किया था, देखिए ध्यान से, यहां पे क्या किया था, आपका पावर पहले से दे रखा था, ये रहा आपका पावर 100 वाट का, यहाँ पे दे दिया आपका वोल्ट का वैल्यू, और हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा W वाट इजकल टू V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई। अब यहाँ पे V का मान कितना दिया हुआ है, हमारा V का मान दिया हुआ है 250, और आपका W का मान दिया हुआ है 100/250 अगर करेंगे तो आपका आंसर 0.4 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा, इजी वे से आ जाएगा, मतलब कि आई का वैल्यू 0.4 एम्पियर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है तो यस लिखिए। देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी चालक की तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण अर्थात किस कण के प्रभाव की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम देना अच्छा नहीं होगा। आप लोगों ने जो आंसर लिखा सबका सही अभी तक, तो वेरी गुड गुड गुड। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी,
लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैं बात जरूर बताऊंगा आपको कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की हम बात करते हैं और विद्युत धारा की प्रवाह, ये दोनों विपरीत होती है। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह आपकी इस दिशा में होगा। इससे आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के उल्टे दिशा में आपकी विद्युत धारा की प्रवाह होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिक्कत है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका 20 नंबर कह रहा है आपका कि 100 वाट से 220 वोल्ट की विद्युत बल्ब की तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। दिया हुआ है आपका 100 वाट अगर पावर आपकी मिल रही है, ठीक है, और उसमें विभवांतर आपका 220 वोल्ट हो, तो बताना है आपको प्रतिरोध उसमें कितना यूज होगा, अर्थात कि बल्ब के जो तंतु होगा वह कितना प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। सबको को पता है कि विद्युत बल्ब में एक आपका तंतु लगा रहता है, पतला सा तार होता है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि उस फिलामेंट किस तार का बना होता है, किस धातु का बना होता है। कमेंट कीजिए फटाफट आप यहाँ पे लाइव चैट में बताइए कि फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट किस वायर का बना होता है। जल्दी कीजिए फटाफट, गुड जॉब, जल्दी बताइए। वेरी गुड, वाह, ठीक है। देखते फ्रेंड्स, तो इसमें आपका कह रहा है आपका, यानी कि सबको पता है कि विद्युत बल्ब का जो आपका वायर है वह किसका यूज किया जाता है। सबको याद है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट टंगस्टन और नाइक्रोम दो वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इस दोनों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि एक आपका यूज होता है हीटर में, एक यूज होता है हीटर में, और एक यूज होता है बल्ब के फिलामेंट में। हीटर में और बल्ब के फिलामेंट में, दोनों में से कोई क्वेश्चन आया तो कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। हीटर में नाइक्रोम का यूज, ठीक है, और फिलामेंट में टंगस्टन का, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे आपको शॉर्ट एक तरीका बताता हूँ, आपको याद रहेगा, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ ताकि आप आसानी से याद रखिएगा। नीचे वाले को टंगस्टन और फिलामेंट का याद करने के लिए तो इससे बेस्ट तरीका हो नहीं सकता। फिट है बॉस, याद रखिए, फिट है बॉस, अर्थात कि फी से FI से फिलामेंट और T से टंगस्टन, फिट है बॉस, ठीक है, याद रख सकते हैं। और आपका NH नाइक्रोम का हीटर, ठीक है, आपका ये आपको याद रखना, सही है ना, यानी कि H से है और ना से ना, सही है ना, याद रहेगा आपको हीटर का नाइक्रोम। अगर आपको एक याद रहे तो दूसरा ऑटोमेटिक आप नहीं भूलेंगे। ये याद रखिए आप, फिट है बॉस, है ना जी। FI से फिलामेंट और T से टंगस्टन। फ्रेंड्स यहाँ पे आते हम लोग क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में कह रहा है 100 वाट 220 वोल्ट की जो करंट प्रवाहित हो रही है, आपको बताना है इसमें विद्युत बल्ब के जो तंतु है वह कितना प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। फटाफट कीजिए फ्रेंड्स। जो इसका सही जवाब है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 484 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात कि वो कैसे, वो देख लीजिए आप। 100 वाट है, और आपका क्या दिया हुआ है आपका, ये आपकी पावर का वैल्यू दे दिया। उसके बाद क्या, विभवांतर का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 220 वोल्ट। अब क्या कह रहा है आपको, प्रतिरोध निकालना है, और प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला V=IR। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ चाहिए आपका I, जो कि यहाँ पे अनअवेलेबल है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब हम याद करेंगे कि हमें कि पावर से हमें I का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे हम, ये रहा आपका I का वैल्यू, अर्थात कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। पावर आपका अर्थात कि 100 वाट इजकल टू 220 इंटू I। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए। फॉर्मूला जो मैंने बताया था अभी आपको कि जब भी हम यूज करते हैं, जब भी हम यूज करें यानी कि पावर के फॉर्मूला का, तो उसका मैंने पावर का फॉर्मूला बताया था आपका P इजकल टू वोल्ट इंटू जितनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पावर का वैल्यू 100 वाट, वोल्ट का वैल्यू आपका 220 वोल्ट, I इंटू I होगा कि नहीं होगा।
अब यहाँ पे आई का वैल्यू निकालना है, तो आपका वैल्यू या 220 का जो वैल्यू है ये आके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो नीचे आएगा तो वैल्यू यानी कि ये 220 वोल्ट नीचे भाग में आ जाएगा। तो भाग में आने के बाद हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 100/220। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अर्थात आई का वैल्यू हमारा मिल गया। यहाँ से मैं हटा देता हूँ पी का वैल्यू, और पी के जगह पे हम क्या लिख देते हैं वो देख लीजिए। देखिए पी का वैल्यू मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, पी हटा दिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, डायरेक्ट हमें जो मिल गया है उसका वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। क्या हमें मिल गया है, हमें मिल गया आई का वैल्यू, आई इजकल टू यहाँ पे मिल गया है क्या 100/220। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आई का वैल्यू हमें मिल गया और भी का वैल्यू भी मिल गया। अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसे बाकी को अब इस फॉर्मूले को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अब इसको अप्लाई करते हैं, इसको इस फॉर्मूले पे रख के। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम रखेंगे, इस फॉर्मूले पर अगर रखें हम लोग तो इजी वे से हमारा निकल जाएगा। अब फॉर्मूला पे हम सिर्फ हमें वैल्यू को पुट करना है। देखते हैं कैसे पुट करते हैं हम लोग। तो पुट करने के लिए हमारा क्या करना है, भी दिया हुआ है आपका, ठीक है, भी आपका कितना वैल्यू दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट, अर्थात कि यहाँ पे लिख देते हैं हम, लिखते हैं हम यहाँ पे 220, ठीक है 220। उसके बाद आई का वैल्यू आपका दिया 100/220, तो डायरेक्ट हम नीचे लिख देते हैं सीधा 100/220। एक मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा कंजस्टेड हो गया जगह, मैं इसे देखता हूँ कि जगह कहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। इसे नीचे ही एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एडजस्ट नीचे कर लेता हूँ मैं, और कलर लेता हूँ दूसरा कलर। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो, देखिए यहाँ पे आपका आई आर इजकल टू डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखता हूँ, आर इजकल टू बी का वैल्यू सीधा ऊपर लिख देता हूँ 220 अपॉन में 100/220। होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ पा रहे आप, एक मिनट में दूसरा पेज ही ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट आपका ये निकल चुका था, आपका भी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था और आई का वैल्यू हमने निकाल लिया था 100/220। ठीक है, अब इसको सिर्फ पुट करना था हमें, तो भी का वैल्यू पता है, फॉर्मूला में भी पता है आपको, भी इजकल टू आई आर। ठीक है, हम डायरेक्ट आर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर इजकल टू ऊपर में भी अर्थात कि 220 और आई का वैल्यू 100/220। ठीक है, अब ये नीचे का वैल्यू ऊपर चला जाएगा तो 220/100 अगुन्ने कितना हो जाएगा 220। अब 0 से 0 ये कट जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा, और 22 में 22 से गुना कीजिएगा तो आंसर आपका 484 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको पहले क्या करना है, वाट से आपको पहले आई का वैल्यू निकालना है। तो आई का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला यूज कीजिएगा। वो फॉर्मूला आपका P इजकल टू P इंटू आई, इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, पावर 100 है और भी का वैल्यू आपका 220 है, तो 100/220 आएगा कि नहीं आएगा। तो इजी वे से वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, वोल्ट का वैल्यू दिया हुआ था 220 यहाँ पे लिख लिया। आपको क्या किया, उसके बाद उसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर 484 आ जाएगा। फ्रेंड्स आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही देखते हैं। क्वेश्चन तो आगे तक रेडी है, लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आज छोड़ देते हैं। इसमें क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। मैं इसके जो 10 क्वेश्चन हैं वो मैं अगले क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लेकिन इसमें से कितने आंसर सही हुए उससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।